दोस्तों, एक महिला का बाल विवाह करना इतना महंगा पड़ेगा, किसी ने नहीं सोची थी। महिला का बाल विवाह होता है और वो अपने पति के साथ जब बालिग हो जाती है, जब उनको रहने के लिए अनुमति दी जाती है, तब तक वो किसी और के प्रेम में पड़ चुकी थी। और उसके प्रेम में इतनी ज़्यादा पड़ चुकी थी कि एक दिन ऐसा आया कि अपने पति को ठिकाने लगाती है और उसी के सामने ठिकाने लगाने के बाद में वो सामने पड़ा है बेजान, और उसके सामने अपने प्रेमी के साथ रंग रलिया मना रही है और उसने संबंध स्थापित किए और इसके कुछ कुछ सबूत भी पाए गए हैं। और अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि भी खर्च करती है। जी हाँ दोस्तों, एक बेवफा पत्नी फिर से निकली। एक पत्नी ने फिर से अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। ऐसी स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ। बाल विवाह से शुरू हुई और जाके एक हत्या पे जाके रुक गई। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई वीडियो की या फिल्म की बात नहीं कर रहा, सच्ची घटना की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम उमाशंकर है। राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं इस तरीके की घटनाएं लाता रहता हूँ इस चैनल पर, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भूल जाते हैं, बाद में सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने नाम के साथ अपने गाँव का नाम लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के गोंदीखेड़ा के चारण गांव की। वहाँ पे एक देवकृष्ण पुरोहित नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका बाल विवाह हो जाता है। अब जब वो बालिग हो जाता है, बालिग होने के बाद में उसकी जिसके साथ विवाह हुआ था, बाल विवाह, उसके बाद में अब उसको अनुमति मिली कि प्रियंका पुरोहित के साथ अब आप रह सकते हो। रहने के बाद में उन्होंने काफ़ी दिन रहना चालू किया, लेकिन देवकृष्ण अब इस चीज़ से बिल्कुल भी परिचित नहीं था कि उसकी जो पत्नी है वो किसी और से प्रेम करने लग चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी तो उसकी ज़िंदगी में कोई एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम होता है कमलेश। अब कमलेश नाम का व्यक्ति और प्रियंका आपस में जो है प्रेम करने लग जाते हैं। उनका प्रेम प्रसंग काफ़ी सालों तक चलता है और उनका प्रेम प्रसंग प्रेम में भी आ जाता है, और प्रेम से आगे जो आपको बताता हूँ, लास्ट एंड जहाँ होता है वो फिजिकल रिलेशन पर जाके रुकता है। वहाँ तक का वो सफ़र तय कर लेते हैं और काफ़ी सालों से ऐसा ही चल रहा होता है। लेकिन अब जो ये प्रियंका है वो अपने पति से इस रिश्ते को छुपा के रखती है। लेकिन कितने दिन तक छुपाती हो आखिर? पति को भनक भी नहीं लगने दी। उससे पहले ही उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इस पुरोहित के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। कमलेश को कहती है प्रियंका कि मैं अब इस जो देवकृष्ण है इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उनका आपस में कई बार झगड़ा भी होता था, दोनों पति पत्नी के बीच में, प्रियंका और देवकृष्ण के बीच में। प्रियंका कहती थी कि तुम काले हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, और वो बार बार झगड़ा करती थी। कई बार उनका जब हम बिस्तर होने का रहता था तब भी वो जो है झगड़े करती थी, छोटे मोटे काम में, हर चीज़ में झगड़े करती थी, क्योंकि वो उससे नफरत करती थी, उससे प्रेम नहीं करती थी। प्रेम करने वाला तो कोई और था उससे, और वो भी किसी और से ही प्रेम करती थी। तो इस तरीके से बार बार झगड़े होने के कारण उनका मनमुटाव बढ़ता गया, रिश्ते में खटास आती गई। लेकिन वो बार बार कह देती थी कि तुम काले हो, ये तो मैं मजाक में कह देती हूँ। लेकिन उसके मन में जो प्लानिंग थी वो उसको दूर करने की थी कि जैसे तैसे कुछ भी हो, बस ये देवकृष्ण मेरी लाइफ से चला जाए। अब इस जुनून को लेके वो अपने बॉयफ्रेंड से कंसल्ट करती है कि यार कैसे ना कैसे करके मैं आपके साथ शादी कर लेती हूँ और इसको हम रास्ते से हटा देते हैं। अब कोई तो उपाय बताओ। अब उनको लास्ट में एक ही उपाय दिखा कि इसको ठिकाने लगा देते हैं हम। लेकिन इस ठिकाने लगाने का विचार जब उनके माइंड में आया और जो उन्होंने प्रोसेस किया वो देख के आप भी चौंक जाओगे। लेकिन अब मैं आपको वो घटना बताने जा रहा हूँ जो सबके सामने आई। ये राज तो पुलिस वालों ने खोला, 36 घंटे के अंदर जाके राज खुला है। अब आपको मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये घटना सामने कैसे आई। दोस्तों, मंगलवार की रात है जब फ़ोन आता है पुलिस के पास और एक महिला एक घर के अंदर चिल्लाती है, बहुत तेज़ी से चीखती है। पड़ोस के लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं और अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि प्रियंका पुरोहित रो रही है, बिलख रही है। उसका पति दूसरे कमरे में पड़ा है, बेजान शरीर, उसके शरीर में 12 इंच का लंबा चौड़ा घाव है और वो प्राण जो उसके जा चुके हैं, वो बेजान पड़ा है बेचारा। पत्नी रो रही है, सबको लगता है कि ये क्या हो गया। अब जो प्रियंका है वो रोती बिलखती कहती है कि आए थे, चोर ले गए, मेरे पति की जो है हत्या कर दी, मेरे पति की जान ले ली, ऐसे करती है। अब पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस जब आती है तो मौके वारदात पे पहुँच के क्राइम सीन को देखती है और उस बॉडी को कलेक्ट करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब बयान में पूछा जाता है तो प्रियंका का रो रो के बुरा हाल हो रखा था।
अब आप लोग देखना कैसे कैसे पुलिस को गुमराह करती है और इसका सच जो है सामने आ जाएगा। अब प्रियंका कहती है कि साहब 2 व्यक्ति यहाँ पे घुस गए थे, 2-3 लोग आए थे, बदमाश आए थे, मुझे भी पकड़ा, मुझे अलग कमरे में बांध दिया, मुझे इस कमरे में बांधा, मेरे पति को उस कमरे में बांधा। अब उसको ये लगा कि मेरे पति को उस कमरे में बांधा, इसको कैसे पता? अब आप कहोगे कि घटना के बाद में उसने देख लिया होगा, है ना। जब उसको बांध ही दिया था, बंधक बना दिया था, तो उसको बाहर किसने निकाला? प्रियंका को भी बंद बना दिया, बाहर से लॉक कर दिया, उसको भी लॉक कर दिया, तो उसको बाहर किसने निकाला? तो काफ़ी सारी चीज़ें पुलिस को संदेह तो होता है, लेकिन शुरुआत में वो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो बताया हम उसके अनुसार जो है रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उसने बताया कि बदमाश आए थे, 50 लाख रुपए की नकदी, 3 लाख रुपए के गहने जो है उठा ले गए हैं, मेरे पति की हत्या कर दी है और मैं क्या करूँ अब, ऐसे रो रही थी। पुलिस ने जो है रिपोर्ट दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन चालू करने का जो नज़रिया था वो इस तरीके था कि इनके घर में चोरी हुई है और किसी ने इनके पति के साथ जो है जब चोरी करने का विरोध किया तो उस हादसे में इनकी जो है हत्या हो गई। इस तरीके से पुलिस जांच करती है, लेकिन जब पत्नी से बार बार चीज़ें पूछी जाती है तो हर बार उसकी बातें जो है चेंज आ रही थी। अब पुलिस को संदेह तब बढ़ जाता है जब उन्होंने कहा कि जेवर गायब हो गए हैं, किंतु एक स्थान पे घर में ही, दूसरे स्थान में अलमारी से हटा के दूसरे स्थान पे उनके जेवर जो है बरामद हो जाते हैं वहाँ से। अब पुलिस को संदेह होता है कि इसने तो कहा था कि जेवर जो है गायब हो गए हैं, अलमारी से लेके चले गए हैं, लेकिन जब जहाँ पे वो जो शरीर पड़ा था देवकृष्ण का, उसके सामने जो बेड है वो अस्त व्यस्त था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहाँ पे पाए गए कि ऐसा लगा कि जो ये बेजान शरीर है इसके सामने, अपने पति के सामने, अपने प्रेमी से इसने संबंध स्थापित किए हों और उसके कुछ सबूत पाए जाते हैं। हालांकि ये सबूतों के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन आशंका ये जताई गई है, इसमें पूर्ण रूप से सत्यापन नहीं है, किंतु जो जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे की होंगी उसके अनुसार वो घटना का जो है मुआयना बता रहे हैं कि इसके बाद में, यानी कि हत्या के बाद में अपने पति के सामने ही वो इस तरीके का घिनौना काम करती है। और जब पुलिस रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करती है कि इसकी हत्या किस तरीके से की गई होगी, फोरेंसिक टीम कहती है कि इस पर कोई अचानक हमला नहीं किया है। इस तरीके से लगता है कि इसका घाव जो है बिल्कुल सटीक है, वार एक बार में ही मारने का विचार था। इस तरीके से बहुत ही गहरा घाव दिया गया है। 12 इंच का हथियार, और अगर किसी पे मारा जाए तो वो एक बार में ही मारा जाएगा, और वो भी प्री प्लान है। तो अगर प्री प्लान नहीं है तो वो कहीं भी लग सकता है। इसके सर पे इस तरीके से चोट मारी गई है कि इसको पहले जो है सोए हुए पे ऐसा किया गया। पुलिस को और संदेह हो जाता है। अब पुलिस को संदेह बार बार बढ़ रहा था, तो पुलिस ने बिना बताए उस प्रियंका के ऊपर भी निगरानी रखनी शुरू कर दी, उससे जांच शुरू कर दी। अब जब देखा गया कि कॉल वगैरह सारी चीज़ें पता लगी कि ये किसी और से भी बात करती है, कमलेश से। अब कमलेश पे शक होता है, कॉल डिटेल्स वगैरह निकलती हैं, पड़ोस से भी पूछा जाता है, सब लोगों से पूछताछ की जाती है। तो इसका कहते हैं कि इसका बाल विवाह कर दिया गया था, जिससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और कई बार इसने जो है कमलेश नाम के व्यक्ति से शादी करने की बात कही, लेकिन जो इस प्रियंका के घर वाले हैं वो बिल्कुल कमलेश से शादी करने के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि इसका बाल विवाह पहले ही कर दिया गया था। इस चक्कर में चलते इनके आपस में झगड़े होते थे। इन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम हमारे पति को जो है ठिकाने लगाएंगे। कमलेश के ऊपर भी नज़र रखी जाती है, कॉल डिटेल्स वगैरह जो है निकाली जाती हैं, तब उससे बात हुई मिलती हैं। अब पत्नी के ऊपर जब पूर्ण रूप से शक हो गया, तब उसने जो है, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करी। वो मना कर देती है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो एक अलग ही कहानी खोलती है कि साहब जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से मेरे घर में डकैती हुई, मेरे पति की हत्या हुई, वो नहीं है, सच कुछ और है। अब वो कहानी बताने जा रही है। अब आप सुनिएगा। 1 लाख रुपए की सुपारी तक भी देती है वो, कि मैं मेरे पति से बिल्कुल प्रेम नहीं करती थी, मेरा बाल विवाह हुआ था, मैं एक कमलेश नाम के व्यक्ति से प्यार करने लग जाती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती थी। मेरे पति से काफ़ी बार झगड़ा किया मैंने इस लेवल से, लेकिन वो कभी मेरे को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उसको जो है ठिकाने लगाने का विचार किया। मैंने अपने लवर से जो है इस चीज़ में कंसल्ट किया, तो उसने एक सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को सुपारी दी। 1 लाख रुपए में हमने उसको सुपारी दी ताकि मेरे पति को रास्ते से हटा दे। उसने वो घर में आया, मैंने पूरी तरीके से उसकी व्यवस्थाएं बताई कि अब मेरा पति सो गया है, तो वो घर में आते हैं। आने के बाद में सुरेंद्र मेरे पति को जो है
हत्या कर देता है धारदार हथियार से। लेकिन वो मुझे भी पहले अलग कमरे में बंद करता है। हमने प्री प्लान किया था कि मुझे एक अलग कमरे में बंद करना, उसको अलग कमरे में बंद करना, सामान को अस्त व्यस्त करना, जो है पैसे वैसे निकाल के उधर उधर रखना, जेवरात उधर उधर रखना, ताकि चोरी जैसा मामला लगे, सामान को इधर उधर बखेर देना। ये बड़ी ही शातिर तरीके से प्लान की गई थी, लेकिन इतनी भी जो है बुद्धिमान ये नहीं है, क्योंकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, है ना, कानून के हाथ। सो उसने बताया कि मुझे अलग कमरे में बंद करके उसने जो है ये सारा काम कर दिया। हमने उसके बाद में काफ़ी समय का अंतराल लिया, क्योंकि हमने उसके बाद में जो है तुरंत जो है गांव वालों को नहीं इन्फॉर्म किया, चिल्लाई नहीं। सारा काम करने के बाद में अब वो जो बीच का जो गैप था, कहीं ना कहीं हो सकता है उस समय इन्होंने जो है अपना प्रेम प्रसंग मनाया होगा पति के सामने, और उसके बाद में वो जब चला जाता है तब वो जो है चिल्लाती है, चीखती है। फिर उसके बाद में पड़ोसियों को मैं बुलाती हूँ, उसके बाद में हम पुलिस को बुलाते हैं। तो ये सारा मामला था, इसने स्वीकार किया। अब इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया, कमलेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। अब न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा, जो भी इनको सजा मिलेगी वो निश्चित रूप से। किंतु मेन एक आदमी और है जिन्होंने सुपारी ली थी, सुरेंद्र नाम का व्यक्ति। उस सुरेंद्र को भी पुलिस तलाश कर रही है, अभी तक वो फरार है, पकड़ा नहीं गया है। उसको भी न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसको भी सजा सख्त से सख्त मिलेगी। दोस्तों, आपकी इस घटना पर क्या राय है? बाल विवाह के चक्कर में चलते हुए वो किसी और के प्रेम में पड़ जाती है, क्या बाल विवाह सही है या नहीं है? जो भी आज हमारे काफ़ी समाज के अंदर होता है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, इस महिला को जो सज़ा मिल सके अपने पति के कत्ल की, तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला सकें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। सो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना, आराम से हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं निश्चित रूप से कहता हूं वो मान जाएगा, अपनी जान से सौदा नहीं करेगा। सो ऐसी वारदातों से दूर रहें, और बस दूसरे लोगों ने जो कर दिया उसी का परिणाम ही देख लो, क्योंकि उसके बाद की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। थैंक यू सो मच। मेरा जो बताने का उद्देश्य था वो यही था कि आपको जानकारी दूँ। बाकी तो आप स्वयं समझदार हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख ही देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। थैंक यू।